लड़की की बेटी बनी मिसाल। खेचड़ी के सोनू ने एक सिक्का और नारियल में रचाई शादी, दहेज लोभियों को दिया करारा जवाब। 2 दिन पहले झुंझुनू जिले के भोड़की गांव की एक बेटी के साथ जो हुआ वह समाज को झकझोर देने वाला था। दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड के चलते बिना शादी किए ही दूल्हा बारात समेत लौट गया था, लेकिन अब इस पीड़ित परिवार के घर पर फिर से खुशियां लौट आई है, और वह भी एक साहसिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। भोड़की गांव की निधि से शादी करने के लिए आई बारात बिना फेरे लिए ही लौट गई थी। वजह थी दूल्हे की ओर से की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी की लालची मांग। घटना से जहां लड़की पक्ष अपमानित महसूस कर रहा था, वहीं पूरे गांव में आक्रोश की लहर थी। लेकिन कहते हैं अच्छे लोगों की कमी नहीं होती। आज उसी निधि के साथ खेचड़ी के सोनू ने शादी कर समाज को नई दिशा दी है। सोनू ने न दहेज मांगा न कोई शर्त रखी, बस एक सिक्का और नारियल लेकर भोड़की की निधि को जीवन संगनी बना लिया। यह शादी न केवल 2 परिवारों का मिलन था, बल्कि दहेज जैसी कुरीतियों के मुंह पर तमाचा था। शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे गांव में इसका संदेश दूर दूर तक पहुंच गया। बारातियों और ग्रामीणों ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया और कहा कि सोनू जैसे युवाओं से समाज में बदलाव संभव है। ये घटना उन परिवारों के लिए भी प्रेरणा है जो दहेज की मांग को चुपचाप सह लेते हैं। निधि और सोनू की ये शादी अब एक मिसाल बन चुकी है। जब समाज साथ हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। वो मामला क्या है वो आपको बताते हैं। झुंझुनू जिले के गुड्डा गोरजी क्षेत्र के भोड़की गांव में एक शादी समारोह में जयमाला के तुरंत बाद दूल्हे पक्ष ने अचानक महंगी कार की मांग कर दी थी। वधू पक्ष की ओर से कार देने से इनकार करने पर दूल्हा न केवल सिर्फ शादी से पीछे हट गया, बल्कि आधी बारात लेकर वापस लौट गया था। जानकारी के अनुसार पाटन निवासी रमेश पुत्र नितेश की शादी भोड़की निवासी श्रवण कुमार टेलर की पुत्री निधि से तय हुई थी। 3 माह पहले दोनों परिवारों के बीच सगाई हुई थी। लेन देन सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी। 7 जून को बारात भव्य रूप से पहुंची और स्वागत सत्कार के साथ विवाह की रस्में शुरू की गई। स्टेज कार्यक्रम तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन जयमाला के बाद दूल्हे ने अचानक एक महंगी कार की मांग कर दी थी। ऐसा आरोप लड़की पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। वधू पक्ष जो कि मध्यम वर्गीय था, इस नई मांग को पूरा करने में असमर्थ था। वधू के पिता श्रवण कुमार जो कपड़े सिलने का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ने साफ तौर पर कार देने में असमर्थता जताई थी। निधि जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका रह चुकी है, वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। इस अप्रत्याशित स्थिति से स्तब्ध रह गई। परिवार वालों ने दूल्हे और उसके परिजनों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे अड़ गए। काफी देर तक चली बातचीत और बहसबाजी के बाद जब बात नहीं बनी तो नितेश बारात का आधा हिस्सा लेकर रात में ही वापस लौट गया था। ऐसा आरोप लड़की पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि हमने लड़के के पक्ष को भी जानने की कोशिश की है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। जैसे उनका भी पक्ष सामने आएगा, उनका पक्ष भी हम आपके सामने रखेंगे।